इस विषय को लेकर आप प्रेस वार्ता के लिए आए हो? बस। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ और सभी नमस्कार करता हूँ। पत्रकार साथियों, आज का जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, वो न केवल क्लैथ हल्के का है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे हरियाणा का और पूरे देश का बन चुका है। क्योंकि मनुस्मृति में एक श्लोक है तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक से ये लाइन ली गई है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ ईश्वर की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन इस श्लोक को मद्देनजर रखते हुए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो नारी जाति का सम्मान करना भूल गए हैं, बल्कि वो इंसल्ट करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी एक नारी के पेट से जन्म लिया हुआ है, उनके घर में माताएं बहनें हैं, और मैं कोई घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सीधे तौर पर बोलूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है, और जो भी मेरे बुजुर्ग और माताएं बहनें युवा साथी और बच्चे सुन रहे हैं इस बात को, वो जयप्रकाश जी ने जो बयान दिया था कि ऐसे लाली पाउडर लगाया था, तो नेता बना तो अब उनका मुझदारी बधाई फिराएंगे, तो मैं इस बात में उनको दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि उनमें अहंकार इतना आ चुका है, क्योंकि वो 4 बार जनता ने उनको एमपी बना दिया है। उनके हर बार उनके झूठ चल जाते हैं, उनकी थप्पी चल जाती है, उनके जो फोन के उतार निकालने वाली बात है वो चल जाती है, और 2 बार उनको एमएलए बनाया। इस बात का घमंड उनके सिर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन घमंड तो बड़े बड़ों का रहा। रावण जी कितने विद्वान आदमी थे, वो भी इसी बात के लिए मतलब धराशायी हो गए कि उनमें घमंड था, और घमंड उनका भी था, और घमंड इस बात जनता इनका भी तोड़ेगी, क्योंकि इनके मुंह से निकले बात और से निकले कमान कभी वापस कभी नहीं आता। तो ये तो क्लैथ हल्का में, बल्कि पूरे हरियाणा में एक बात जा चुकी है कि जयप्रकाश जी लाली पाउडर वाले बयान से चुनाव हार चुके हैं, ये बात तो निश्चित हो चुकी है। और 2 बार जयप्रकाश जी, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अपने मनदीप शर्मा जी हैं गुना गांव से, उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे। वो बड़ा मतलब इतनी बेशर्मी मैं कहूंगा कि वो आंखों में आंखें डाल के इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि मैंने ये पहली बार नहीं बोला, ये तो मेरे याद है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। एक बार कमलेश राणा जी को मेरे को याद है कि क्लैस में कोई जनसभा कर रहे थे, कमलेश राणा को बोला था कि अगर लोग था ना केस ये बनाया जाए, केस हम मान गए। तो कमलेश राणा जी हालांकि चलो हमारे विरोधी पार्टी में है, और राजनीति अलग बात है, वो चलती रहेगी, लेकिन हम कमलेश राणा जी हमारी माता के समान है और नारी जाति का मान सम्मान करते हैं। और जो लाली पाउडर का बयान दिया गया है, वैसे जयप्रकाश जी कहते हैं कि मेरा किसी जाति विशेष को नहीं दिया या किसी धर्म को लेकर नहीं कहा गया, लेकिन साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जयप्रकाश जी को कि क्लैथ की जनता, कहते जनता, हरियाणा जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सबको पता है कि आपका वो बयान श्वेता को लेकर दिया गया था। और मैं सही पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो श्वेता ध्रुव जी के जो पतिदेव हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो जयप्रकाश जी की सगी साड़ी का बेटा है, जो श्वेता ध्रुव का हस्बैंड। तो उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, उन्होंने स्पेशल श्वेता ध्रुव ने टारगेट किया है। और मैं तो श्वेता ध्रुव बहन से भी मैं हाथ जोड़े प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। श्वेता ध्रुव ने तो खुद बयान दिया कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी जयप्रकाश का बेटा है। मेरे को नहीं पता कि श्वेता बहन मतलब क्यों किस प्रेशर में बयान उनसे दिलवाया गया है। वैसे तो मेरी बहन बड़ी समझदार है, वो और बड़ी पढ़ी लिखी है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विवाद में देखो मेरा भी राय श्वेता बहन था, लेकिन मैंने कभी भी बड़ी बहन के बिना, कभी भी आप लोगों ने नोट भी किया होगा, मैंने कभी भी बड़ी बहन के बिना उनको संबोधित नहीं किया। राजनीतिक विरोध है और चलता रहेगा, लेकिन मैं हमेशा नारी जाति की इज्जत करता हूँ। श्वेता बहन को मैं अपनी बड़ी बहन कह के करने बोलता हूँ। जो आपके बयान की बात कर रहे हो, पता नहीं किस प्रेशर में दिया होगा। वैसे इतनी मतलब छोटी बात तो श्वेता नहीं कर सकती, कोई प्रेशर कोई मजबूर उनकी रही होगी। और आप बात करते हैं नारी जाति की, मैं बात करूं तो जिस पार्टी से आते हैं, उन पार्टी की सबसे बड़ी जो नेता रही है इंदिरा गांधी जी, जिनको पूरे वर्ल्ड में एक आयरन लेडी के नाम पर जाना गया। उसके बाद सोनिया गांधी जी, जो लगभग 24-25 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। अब बात करें तो पार्टी के मान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के पास है, जो हमारी पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी का रहे हैं, ये उससे नारी जाति सम्मान नहीं कर सकते, तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का क्या मान सम्मान करेंगे। आप भी मैं तो नहीं, अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, अब मैं आजाद प्रत्याशी के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, और मैंने राहुल जी को, प्रियंका जी को मैं हमेशा अपने नेता माना है, और आज भी मेरे दिल में उनके लिए मान सम्मान है। लेकिन अब मैं आजाद प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना करूँ हाथ जोड़ के कि आने वाले 5 अक्टूबर को
सीरियल नंबर 13 में मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर का। तो मैं मेरे सभी सामान्य बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और युवा साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को अपना आशीर्वाद और वोट सपोर्ट देकर सबल बनाए और गैस सिलेंडर सामने वाला बटन दबाए। आपने खुद कहा था कि कांग्रेस की टिकट तो मेरी पक्की है। हाँ बिल्कुल कहा था। मैं अब भी इस बात को कह रहा हूँ कि मेरी टिकट मेरी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, क्योंकि मैं अपने नेता स्टेट की बात कुमार शैलजा जी को मानता, तो आज ही मानता हूँ, नो डाउट। चलो, और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रयास भी किया, मैं ये नहीं कहता प्रयास नहीं किया। अब 2-3 सीटों को लेकर कुमार शैलजा जी ने दबाव बनाया था। एक तो जग जाहिर है कि पहली तो नारों की सीट है, डॉक्टर अजय चौधरी जी के लिए उन्होंने प्रयास किया था। एक को बुलाना के लिए और क्लैप के मेरे लिए उन्होंने प्रयास किया है, मैं इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होगी उनकी भी, वो नहीं उसमें कर पाए। लेकिन मैं उनके प्रयास में कोई कमी नहीं मानता। क्या हालात है कलायत की राजनीति के? अब चुनाव चल रहा है, कलैब के एक हालात तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि विकास राण तो मतलब ये इलेक्शन हार चुका है। जो ये लाली बॉर्डर वाला बयान है, ये नारी जाति के लिए मतलब मैं कहूंगा कि एक कलंक है, मतलब जयप्रकाश जी के मुंह से जो शब्द निकले हैं। अब वो सफाई कितनी देते रहे कि मैं तो मेरा इस संदर्भ में नहीं था, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप जनता को इतना पागल मत समझो, इतने ज्यादा क्लैब की जनता इतने समझदार है। वो अब मैं जहां जाता हूँ, जैसे वोट मांगने जाता हूँ, वोट करने जाता हूँ, सारी माता बहनों से मिलता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, तो वो तो ये कहते हैं कि संदीप भाई कि जयप्रकाश जी यदि लाली पाउडर लगाएंगे तो उसको वोट दे देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो लाली पाउडर ला के वोट मांगने जाएंगे क्लास में? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद का बयान है ये तो कि मैं लाली पाउडर ला के को नेता बना दूंगा, कैसे वैसे मेरा दाढ़ी बढ़ाए हुए। तो ये बात तो निश्चित तौर पर है कि नारी जाति कोई भी इसको वोट नहीं देगी, और निश्चित तौर पर विकास राण यहाँ से क्लास से ये इलेक्शन हार चुके हैं। और जयप्रकाश जी और विकास राण पूरी जिंदगी लाली पाउडर को सपनों में याद कर कर रोते रहेंगे, इतनी बड़ी तुमसे कैसे होगी। जैसा प्रेशर श्वेता डुल पे डला है, तो वैसा प्रेशर कल को संदीप कोटड़ा पे डल गया तो कहाँ जाएंगे संदीप कोटड़ा किसी प्रेशर मानने वाला नहीं है। तो ये तो बात जग जाहिर है। जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे पिता के समान है, जो युवा साथी हैं या मेरे सहयोगी हैं या मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो सभी जानते हैं कि मैं दबने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। जो बोलता हूँ आंखों में आंखें डाले बोलता हूँ, जो करता हूँ सरेआम करता हूँ। आपने हारने वाले नेता का नाम तो ले लिया, जीतने वाले का नाम नहीं लिया। जीतने वाला आपके सामने बैठा संदीप कोटड़ा एडवोकेट, निश्चित तौर पर मैं क्लास से जीत के आऊंगा और ये जीत बड़ी जीत होगी। और इस जीत में मैं तो विकास राण जी को, जयप्रकाश का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने जो नारी जनता का अपमान किया है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मेरे काम आएगा। तो क्या मैंने अच्छा काम किया है? नहीं, मैं अच्छा नहीं कहूंगा इसको। ये तो नारी जनता अपमान किया है, और मैं तो उनको घोर निंदा करता हूँ और कहता हूँ कि मन को हर जगह हर प्लेटफॉर्म जाकर माफी मांगती माता शक्ति से। तो लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे उनको नुकसान हुआ है, एक सिक्के दो पहलू होते हैं। किसी को नुकसान हुआ है तो किसी को फायदा तो होना ही है। वो फायदा मेरे को लग रहा है कि वो फायदा मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपकी मैं हमेशा दूसरे मतलब दोबारा से फिर कहता हूँ कि जयप्रकाश जी में और विकास राण में यदि कोई थोड़ी सी वैसे इंसान उनके बीच दिल में और कहीं पे आसपास नहीं है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म जब वो मातृशक्ति से और बहनों से, माताओं से माफी मांगनी चाहिए। और मेरे गांव में तो उन्होंने माफी मांगी भी है। मेरे गांव में कोटड़ा में आकर उन्होंने हाथ जोड़े कहा है कि मैं मेरी गलतियों के लोग मेरे को माफ कर दो, लेकिन ये माफ करने वाली गलती नहीं है। मैं मेरी माताओं बहनों को ये कहना प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने का काम करो। और मैं बार बार कहता रहा हूँ, जहां भी हम चाहते हैं एक बात सुनने आती है कि जन जन की यही पुकार, चारों पुराने क्लास से बाहर भाई संदीप कोटड़ा एडवोकेट अबकी बार। तो लोगों में जोश है, जुनून है, सब चाहते हैं कि भाई संदीप कोटड़ा एडवोकेट जिताने के लिए। हर कोई अपना जलसा जुलूस निकाल, आप कोई रैली देखेंगे, कोई जलसा? बिल्कुल देखेंगे। ये 27 के आसपास प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मेरे बुजुर्ग मेरे को जो आदेश देंगे या युवा शक्ति मेरे को सलाह मशवरा देंगे, हम उनके दिशा निर्देश के अनुसार 27 मतलब 30 से पहले मैं मतलब बड़ी रैली करूंगा। उस रैली में आप लोग खुद देखोगे, मतलब पूरा क्लास पूरा हरियाणा बोलेगा कि क्लास से संदीप कोटड़ा एडवोकेट जीत चुका है। धन्यवाद। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दों में तो कमी है ही नहीं। क्लास में हुआ है क्या? जो जिन मैं 4 राजनीतिक ग्राउंड में बात कर रहा हूँ, उन 4 राजनीतिक ग्राउंड ने अपना और अपने बेटों का और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। अब मैं बात करूँ, जैसे रामपाल माजरा जी है। रामपाल माजरा जी 3 बार यहाँ से रह चुके हैं, 2 बार पाई से रह चुके हैं विधायक, 1 बार रह चुके हैं क्लास से। वो कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ एक बात उनकी अच्छी मानता हूँ, उसमें जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर पाए। जयप्रकाश जी तो झूठे फ्री भी रहे, बच्चा जानता है। और
रही बात मेरे डांडा जी की और तुषार डांडा जी की, तुषार डांडा वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट के नाम से जानते हैं, मतलब इतने पैसे कमा चुके हैं किसी के, जिन्हें मतलब कि ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 15,000 करोड़ के आसपास आज के मालिक बन चुके हैं। और जयप्रकाश जी दो बात बड़ी रोम से कहते हैं कि मेरे अंदर दो बातें हैं कि मेरा चित्र को मेरा उठा सकता और ईमानदारी की बात होते हैं। मैं आपके मन में तुमसे पूछना चाहता हूँ, बात चित्र कहते हैं, आपसे घटिया चित्र कभी से कहे कि नारी जाति पर इतने अपशब्द और इतने अपमानजनक शब्द बोलता है, तो आपका चित्र है कहाँ पे? क्या आप इसी बात होते अपना चित्र मानते हैं कि आप नारी जाति का अपमान करेंगे आप? और रही बात ईमानदारी की, मैं आप लोगों को माध्यम से कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा, जो जयप्रकाश जी के साथ पिछले 25-30 सालों से वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी आज के टाइम में 25-30 हजार करोड़ मालिक है। यदि आप ईमानदार हैं तो 25-30 हजार करोड़ कहां से आए? मैं आपके माध्यम से इस बात का जवाब चाहता हूँ। और अपने नंदा जी के बारे में तुषार डांडा जी में बोल चुका हूँ मैं कि द कमीशन एजेंट तुषार डांडा जी को नाम दिया है हरियाणा की जनता ने, तो एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया, इतने पैसे कमा चुके हैं कि 10 बेटे लोगों का काम करने नहीं है। और मैं इनमें जो 4 घरानों की बात करता हूँ, मैं मान परिवार का मैं एक मान सम्मान करता हूँ, इन 4 घरानों में मान परिवार बहुत बढ़िया रहा, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन वो परमात्मा की चलो मर्जी है, उनकी आगे किसी के चलते नहीं है, तो भगवान प्यारे हो गए, वो जी भी भगवान प्यारे हो गए, वो तो चलो राजी पीछे हट चुका है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उनके वर्कर आज उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो बाकी 3 रह गई, इन तीनों को क्लैब के अंदर बार बार मतलब बना के देख लिया है, मौका देके देख लिया है। अब बार क्लैब की जनता की नए चेहरे हो जाती है, जो युवा हो, शिक्षित हो, उनके मुद्दों उठाता हो। आपने मुद्दों की बात की थी, मुद्दे बहुत है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सफाई का है, और खेलों का है, स्कूलों का है, बहुत सारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैं क्लास जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को एक बार मौका देके देखो, अपने बेटे को, अपने भाई को मौका दो, आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा और हमेशा आपके साथ सुख में दुख में खड़ा रहूंगा।